So students, if you are preparing class 9th maths chapter 7 probability, don't skip these 20 questions. These are the types of questions you should practice before your exams. Now, before wasting any time, let's do a quick revision of the concepts. ठीक है, whatever we have learned in chapter 7 probability, उसका मैंने quick जो concepts हैं, formulas हैं या कोई भी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं. तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे. प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं कि कोई काम हो सकता है या नहीं. तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स. अब इसे यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में वो हम अभी सीखेंगे कि जो भी हमें फेवरेबल आउटकम्स हमें चाहिए वो, और टोटल आउटकम्स नीचे डिनोमिनेटर में. अब किसी भी काम के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1. अब किसी भी इवेंट के होने को हमने PE से डिनोट किया है और नॉट हैपनिंग एन इवेंट उसको PE डैश से, PE बार से डिनोट किया है. यानी किसी भी काम के होने या ना होने का सम हमेशा क्या होगा 1. अब अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम ऑफ ऑल इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज़ ऑलवेज 1. नाउ अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें कि यानी क्या आउटकम्स होती हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं. तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आता है या फिर टेल, तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं. अब अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं 2 कॉइन्स को, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, फर्स्ट पे हेड आए सेकंड पे टेल, या फिर फर्स्ट कॉइन पे टेल सेकंड कॉइन पे हेड और दोनों पे टेल. तो यानी टोटल आउटकम्स कितनी हो गई पॉसिबल, 1 2 3 4. व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, लेकिन अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 3 कॉइन्स हैं और तीनों को एक साथ टॉस किया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के टॉप पर हेड आए या फिर तीनों के टॉप पर टेल, या फिर हेड फर्स्ट पे और बाकी 2 पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल बाकी 2 पे हेड, फर्स्ट और लास्ट पे हेड सेकंड 1 पे टेल, फर्स्ट और लास्ट पे टेल सेकंड 1 पे हेड, या फिर फर्स्ट 2 पे हेड और टेल, फर्स्ट 2 पे टेल या हेड. और टोटल कितनी हो गई आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कि यहाँ पर और हमसे किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइस से, जो हम लूडो में डाइस थ्रो करते हैं. तो व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन वंस, अगर हम लूडो का जो डाई है उसमें हमने देखते हैं 6 फेसेस हैं, तो उस क्यूब में 6 फेसेस हैं, यानी क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो टॉप पर 1 आ सकता है या 2 3 4 5 6. तो टोटल आउटकम्स क्या है 6. लेकिन अगर हम ऐसे 2 डाइज को एक साथ थ्रो करें, व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो क्या होता है, तो या तो दोनों पे 1 आ सकता है, या फिर फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 1 पर सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 1 हो और इस पे 6. इसी तरह ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 2 आए, सेकंड डाई पे, एक डाई पे 2 आ रहा है, दूसरे पे 1, फिर 2 2. इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल कितनी आउटकम्स हो जाएंगी 36. कितना होता है सैम्पल स्पेस में इसकी टोटल आउटकम्स 36. ध्यान से देखेंगे. अब बात करते हैं हम कार्ड्स की, क्योंकि कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जनरली. तो हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो हम जनरली गैम्बलिंग में खेलते हैं, उसमें हमारे पास कितने टोटल कार्ड्स होते हैं 52. और ये 4 सूट्स में डिवाइडेड है. आगे 4 सूट्स में क्या मतलब हुआ, स्पेड, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड, जिसमें से स्पेड और क्लब जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं. तो अगर मैं आपसे ब्लैक कलर के कार्ड्स पूछूं तो 13 स्पेड 13 क्लब्स, यानी टोटल कितने हो गए 26. सिमिलरली अगर मैं आपसे रेड कार्ड्स पूछूं तो 13 ही हार्ट्स के होते हैं, 13 ही डायमंड के, तो ये भी कितने हो गए 26. अब स्पेड में भी हमने कहा 13 कार्ड्स हैं स्पेड के, 13 ही क्लब, 13 ही हार्ट, 13 ही डायमंड. ये 13 कैसे डिवाइडेड हैं, तो ध्यान से देखेंगे. जिसे हम इक्का बोलते हैं यानी 1, उसकी जगह 1 की जगह यहाँ अल्फ़ाबेट A लिखा होता है, इंस्टेड ऑफ 1 की जगह क्या होता है A, तो उसे एस बोलते हैं हम. तो स्पेड में एक तो एस हो गया जिसको 1 से रिप्लेस किया है, 1 की जगह पर लिखा है, और 2 से लेकर 10 तक नंबर्स हो गए. अब उसके बाद 11 12 13 की जगह वहाँ पर क्या यूज़ होता है, JQK, जैक, क्वीन और किंग, और इनके ऊपर एक जोकर सा यानी फिगर सी इमेज बनी होती है.
फेसेस बने होते हैं, इसीलिए जे, क्यू और के को हम फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। दोबारा से सुनेंगे, एस में कोई फेस नहीं बना होता, 2 से 10 तक जो नंबरिंग है उसमें सिर्फ ये स्पेड का साइन बना होगा और कोई फेसेस नहीं बने होंगे। लेकिन जैक, क्वीन और किंग में हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं क्योंकि इन पे फेसेस बने हुए होते हैं। सो दिस इज़ द डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। इसमें हमारे पास ये इस तरह से कार्ड्स होते हैं। तो आप देखो कि नंबरिंग है ना, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि इसमें नंबर्स हैं 10 तक, हमारे पास नंबर्स क्या है 10 तक, और एस 1 की जगह जिसे मैं बोल रही थी एस यानी ए अल्फ़ाबेट होता है, और 11, 12, 13 की जगह हमारे पास क्या होते हैं जे, क्यू और के। अब ध्यान से देखना, ये सारे जो नंबर्स कार्ड हैं इन पे कोई फेसेस नहीं बने हुए, इन पे सिर्फ उनका साइन है सूट का। लेकिन जे, क्यू, के पर फेसेस बने हुए हैं, इसीलिए इन तीनों को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। जे, क्यू, के को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। और हमारे पास कौन कौन सी, यहाँ पर ब्लैक में क्या है, ब्लैक में हमारे पास स्पेड हैं और क्लब्स हैं, और रेड में हमारे पास डायमंड है और हार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने होते हैं 52। अब ये तो सिंपल है कि 52 हैं, और ये भी समझ आ गया हमें कि 26 रेड कलर्स के हैं और 26 ही ब्लैक कलर के हैं। अब उसमें से भी हमें ये समझ आ गया है कि जो हमारे पास एस हैं वो कितने होंगे। अगर मैं पूरी कार्ड्स को देखूं, 13 कार्ड्स कैसे डिवाइड हैं, स्पेड की बात करते हैं तो एस 2 to 10, देन जे, क्यू, के। तो ध्यान से देखेंगे जे, क्यू, के को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो इस हिसाब से 3 फेस कार्ड ये हो गए, 3 फेस कार्ड ये हो गए, 3 3 3 3, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए 12। एस कितने हो गए, इक्का इक्का इक्का, 1 2 3 4, तो 4 एसेस। अब स्पेड का नंबर कितना है 13, इसी तरह क्लब का कोई पूछ ले 13, हार्ट का पूछ ले 13, डायमंड के 13। अगर आपसे पूछ लिया चाहे क्वीन ऑफ रेड, तो आप मुझे बताओ रेड क्वीन कितनी है, नंबर ऑफ रेड क्वीन। रेड क्वीन किस में होगी, एक क्वीन हार्ट की होगी और एक क्वीन डायमंड की होगी, तो रेड कलर की क्वीन कितनी होगी 2। तो ये हमारा अब तक का क्या था, तो ये हमारा एक इस चैप्टर का क्विक रिवीजन था। अब हम स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की, मतलब जो काम हो ही नहीं सकता। अब इसका इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ सन, एक इवेंट मैंने लिखा है सन राइजेज इन नॉर्थ, तो क्या ये पॉसिबल इवेंट है, आप बताओ। सन हमेशा कहाँ राइज करता है, द सन ऑलवेज राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, पढ़ते हैं ना सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या सन नॉर्थ से राइज हो सकता है, नहीं। तो ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0। और कोई भी इवेंट जिसके बारे में हम श्योर हैं कि ये होगा ही होगा, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1। तो याद रखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। नाउ अ डाई इज़ थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक डाई को एक बार वंस थ्रो करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो वो क्या होती हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी हो गई टोटल 6। अब हमें उसमें से कौन सी चाहिए, फेवरेबल क्या है हमारी, प्राइम नंबर। हमारी कौन सी है, फेवरेबल प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स इसमें से कौन कौन से हैं ज़रा चेक करेंगे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखेंगे 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, तो 1 तो नहीं ले सकते। 2 अपने टेबल में आता है, 3 4 तो दूसरों के टेबल में आता है, 5 6 भी दूसरे के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के। तो प्राइम क्या होंगे, जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं, यानी 2 3 5। तो अब ऐसे कितने नंबर हो गए 2 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू द पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल क्या है 1 2 3, कितनी है 3, और टोटल कितनी है 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हाफ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज़ नॉट अ फेस कार्ड। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास। तो टोटल कार्ड्स 52। कार्ड इज़ नॉट अ फेस कार्ड, अब फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ फेस कार्ड होते कितने हैं। तो अभी मैंने आपको क्विक रिवीजन में ये बताया था कि फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 3 3 3 3, तो 12। तो नंबर ऑफ़ फेस कार्ड्स हैं कितने, 12। तो ऐसे कार्ड्स जो फेस कार्ड नहीं हैं, यानी नंबर ऑफ़ नॉन फेस कार्ड्स जो फेस कार्ड नहीं हैं, वो क्या होंगे। अगर मेरे पास टोटल 52 हैं, इसमें से 12 जो हैं वो फेस हैं, फेस कार्ड वाले सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो नंबर ऑफ़ फेस कार्ड नॉन फेस कार्ड आ जाएंगे, कितने आ गए, 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, नॉन फेस कार्ड्स का नंबर ऊपर और टोटल नीचे। 4 10s 4 13s, so answer is 10/13. Now moving to next question, that is question number 4. A letter of English alphabet is chosen at random, determine the probability that the letter is a consonant. तो हमें पता होना चाहिए हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स इन अल्फ़ाबेट कितने हैं हमारे पास, कितने हैं टोटल, 26। और इस 26 में से भी हमारे पास 5 वोवल होते हैं और रिमेनिंग क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, राइट। अब इसमें हमारे पास 5 वोवल हैं, अगर 26 में से 5 वोवल हैं तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 26 में से 5 को माइनस कर दो, यानी कितने कॉन्सोनेंट बचेंगे, 21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट ही पूछा था हमसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगी, कॉन्सोनेंट का नंबर यानी 21 ऊपर और टोटल हमेशा नीचे। सो दिस विल बी द आंसर। और अगर इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे वॉवल पूछ लेते तो वॉवल कितने होते हैं, 5 और टोटल 26। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज़ 3/7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज़, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो मैंने अभी कहा था किसी काम के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1। तो हैपनिंग की अगर 3/7 दी है तो हमें नॉट हैपनिंग की हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, ये प्लस वाला नंबर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 - 3 विच इज़ 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, नॉट को हम ई बार से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगी, 4/7। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। पेयर ऑफ डाइज, पहली बात तो पेयर ऑफ डाइज में टोटल आउटकम्स कितनी होती है, तो इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइज, जब हम एक पेयर को थ्रो करते हैं डाइस के, अगर एक सिंगल डाइस को करते हैं तो 6 आउटकम्स होती हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं, 2 डाइस के केस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं 36। अब उसमें से हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डबलेट होते कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स में हमें क्या चाहिए, डबलेट। अब डबलेट का मतलब क्या है, तो डबलेट का मतलब है जब दोनों जगह सेम नंबर आए, जैसे फर्स्ट पे 1, सेकंड पे भी 1, 2 2, 3 3, और ऐसे हमारे पास कहाँ तक डाइज में नंबर्स होते हैं, 6 तक। तो यानी दोनों पे 5 आए या दोनों पे 6 आए, तो ऐसी कितनी आउटकम्स हो गई डबलेट वाली, 1 2 3 4 5 6। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डबलेट का मतलब जब दोनों जगह पर सेम नंबर आए, दोनों फेसेस पे सेम नंबर आए, तो ऐसी 6 है और टोटल कितना है, हमेशा टोटल नीचे रखना है, फेवरेबल ऊपर, तो इट इज़ 1/6। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस, अगेन ट्वाइस थ्रो किया है, तो ट्वाइस है तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगी, फिर से टोटल आउटकम्स विल बी 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो फर्स्ट केस में हमें वो वाली सारी आउटकम्स लेनी है जिसमें 2 एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार तो 2 आए। तो ऐसी फेवरेबल आउटकम्स
that 2 will come up at least once, जिसमें कम से कम 2 एक बार तो आए, ऐसे कौन सी हैं? तो 2,1, 2 वाली पूरी लाइन जिसमें 2 एक बार तो आ ही रहा है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, और किस किस में 2 आ रहा है? और 1 के साथ भी 2 आ सकता है, 3 के साथ भी 2 आ सकता है, 4 के साथ भी 2 आ सकता है, 5 के साथ भी 2 और 6 के साथ भी 2। बेसिकली इसमें से हमारे पास सारी हमें 2 वाली ले लेनी है, जितनी भी पॉसिबल जिसमें 2 आ सकते। फेवरेबल आउटकम्स दैट 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस, जिनमें 2 एक बार आ रहा हो कम से कम, तो ये है 2 जिसमें एक बार भी 2 आ रहा है। हमें वो सारी आउटकम्स लेनी है जिनमें एक बार भी 2 आ रहा है। तो ऐसी टोटल कितनी आउटकम्स हो जाएंगी जिनमें एक बार भी 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसी टोटल आउटकम्स हो जाएंगी हमारे पास 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एटलीस्ट वंस यानी एक बार भी 2 आ रहा है, तो 11/36। तो प्रोबेबिलिटी जिसमें 2 एक बार भी आ रहा है ऐसे 11/36 है। तो ऐसी 2 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, जिसमें 2 एक बार भी ना आए, यानी 2 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक बार भी 2 ना आए। तो अगर 2 आने की पता है तो 2 ना आने की यानी नॉट हैपनिंग की कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। किसी काम के होने की और ना होने की सम हमेशा क्या होता है? 1। तो 2 आने का पता है तो 2 ना आने के लिए 1 में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। अब एलसीएम लेंगे 36 - 11 विच इज़ 25/36। तो 2 ना आने की क्या हो जाएगी? 1 में से माइनस करके। हमने सिंपली 2 आने की, 2 आ रहा है एटलीस्ट वंस, एक बार भी 2 आ रहा है, इसे क्यों लिया जिसमें दोनों बार 2 आ रहा है? क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक बार तो 2 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स 5 ब्लू। हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड हैं, ब्लू 5 हैं और ग्रीन कितने हैं? 7। तो टोटल कितने हो गए? 10 + 5 + 7 विच इज़ 22। What is the probability that the marble taken out will be a red marble? तो पहले हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पूछ रहे हैं, तो रेड कितने हैं? 10 और टोटल कितना है? 22। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो करना है, यानी 5/11 कैंसिल आउट हो सकता है तो हमें कैंसिलेशन करनी है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितने हैं? 7, टोटल कितना है? 22। नाउ थर्ड इज नॉट ब्लू। अगर हमें नॉट ब्लू का मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, तो नॉट ब्लू का मतलब अगर मैं इस मार्बल में से ब्लू नहीं चाहती हूँ तो यानी या तो वो रेड होगा या फिर ग्रीन होगा। नॉट ब्लू का मतलब आइदर रेड, ब्लू नहीं चाहिए तो या तो रेड आएगा या फिर ग्रीन आएगा। तो रेड और ग्रीन यानी 10 + 7 तो 17/22। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 17/22। नेक्स्ट इज 2 different dice are tossed together. Find the probability that the product of 2 numbers on the top of the dice is 6. अब इस बार अगेन 2 डाइस की बात हो रही है, तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 2 डाइस के केस में टोटल आउटकम्स 36। लेकिन इस बार हमारा फेवरेबल जो आउटकम्स है वो क्या है? ऐसी आउटकम्स लेनी है जिनमें प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द टॉप इज 6, प्रोडक्ट करके 6 आ रहा हो। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है? 1 × 6, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 6 1 = 6। तो ऐसी कितनी आउटकम्स हैं? 4। और कौन कौन सी थी? 1, 6, 6, 1, 2, 3, 3, 2। तो ऐसी 4 आउटकम्स हैं जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इन दोनों नंबर्स का तो क्या आएगा? 6। तो प्रोबेबिलिटी, ताकि हमारे पास ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट एज 6, प्रोडक्ट हमें 6 चाहिए तो ऐसी कितनी आउटकम्स हैं? 4 और टोटल है 36। तो कितना आएगा? 1/9। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 2 3 4 to 11। पहली बात तो हमारे पास नंबर्स कहाँ से हैं? ऐसे कार्ड्स हैं कुछ
उन पे नंबर है 2, 3, 4 अप टू 11। तो 1 से तो स्टार्ट है नहीं, जो हम कहते हैं टोटल कार्ड्स 11 हो गए। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 2 से 11 तक आप काउंट कर लो, टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 10। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 10। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इस बार हमारे पास फेवरेबल क्या है? प्राइम नंबर। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? प्राइम नंबर। अब 2 से लेकर 11 तक प्राइम, यानी जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद प्राइम नंबर, अ कार्ड विद प्राइम नंबर, तो ऐसे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल कितना है? 10। तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। अब हमें पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स क्या होती हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो या तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, 4 होती हैं टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, आउटकम्स विद एटलीस्ट 1 टेल। हमें वो वाली आउटकम्स लेनी है जिनमें एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक टेल आ रहा हो। एक टेल तो आ रहा हो, एक टेल इसमें आ रहा है, एक टेल इसमें आ रहा है और एक टेल इसमें आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 2 टेल आ रहे हैं, तो एटलीस्ट का मतलब है कि एक आता हो। अगर एक से ज़्यादा भी आ रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक तो आ रहा है ना, बस। एटलीस्ट का मतलब एक तो आना ही चाहिए। तो 3 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल क्या हो जाएगी? एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम एक से ज़्यादा आ रहा है तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एक तो आ ही रहा है। तो 3/4 एटलीस्ट टेल की क्या हो जाएगी? 3/4। नाउ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। अब फिर से टोटल आउटकम्स क्या होंगी जब हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं? 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, यानी 4। अब आउटकम्स ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, यानी हद से हद। एटमोस्ट का मतलब होता है हद से हद एक हेड, बस हद से हद, यानी मैक्सिमम एक हेड आ सकता है। यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसमें तो 2 हेड है। एटमोस्ट का मतलब हद से हद, मैक्सिमम, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम, एटमोस्ट का मतलब है हद से हद, मैक्सिमम 2 हेड्स। तो इसमें हम 0 यानी नो हेड वाले को भी कंसीडर करते हैं, 0 हेड वाले को भी कंसीडर करने हैं। हमें यही नहीं बोलना कि एटमोस्ट में हमें सिर्फ 1 हेड बोला है तो 1 के साथ साथ 0। एटमोस्ट का मतलब है हमने हायर लिमिट सेट कर दी है कि बस एक ही हेड होना चाहिए, एक से कम है तो भी हम लेंगे, बस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी 3 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड आ जाएगी हमारे पास 3/4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ करेक्ट आंसर इज 3/4। अगेन करेक्ट आंसर गेस करने की और नॉट गेस करने की सम क्या होना चाहिए? 1। करेक्ट आंसर की x/12 दी है, नॉट करेक्ट की 3/4 दी है। तो सॉल्व करेंगे 12, ये हो जाएगा हमारे पास। ऐसे कर लेते हैं, x/12 इज इक्वल्स टू 1 - 3/4। एलसीएम लेंगे तो x/12 इज इक्वल्स टू 4 - 3। तो x/12 इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x इक्वल्स टू 12, तो x आ जाएगा 12/4 विच इज़ 3। तो हमसे यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना आ गया? 3। सिंपल है। हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का सम हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ स्पेस। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स हैं 52। अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? स्पेड हमने अभी रीड किया था, रिवीजन किया था। अ कार्ड ऑफ स्पेड मतलब स्पेड कितने हैं? 13 के स्पेड के कार्ड्स हैं। तो 13 अपॉन टोटल कितना है? 52, यानी कितनी आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी? 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग। अब ब्लैक किंग कौन कौन से होंगे? ब्लैक कलर के या तो स्पेड का किंग होगा या फिर होगा
क्लब्स का किंग। तो कितने किंग हो गए ब्लैक किंग में? एक ब्लैक किंग यहाँ ये मिल जाएगा और एक ब्लैक किंग ये, तो ब्लैक किंग कितने हो जाएंगे 2, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। नाउ थर्ड इज नाइदर जैक नॉर अ किंग, नाइदर जैक नॉर अ किंग, ना तो हमें जैक चाहिए ना ही किंग चाहिए। अब 52 कार्ड्स में से कितने जैक और किंग होते हैं? तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास कितने जैक और किंग हैं। 2 जैक और किंग यहाँ है, 2 ही जैक और किंग यहाँ पर है, जैक और किंग जैक और किंग, तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल ऐसे कितने हो गए 8। तो अगर मेरे पास 8 कार्ड्स हैं जो जैक और किंग हैं, तो मुझे जैक और किंग एक भी नहीं चाहिए, तो नंबर ऑफ कार्ड्स विदाउट जैक एंड किंग, तो वो कितने होंगे 52 में से ये 8 को माइनस कर दें यानी 44। तो ऐसे कार्ड्स कितने हैं 44, और टोटल कितना है 52। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा कटिंग करके 11/13। फोर्थ पार्ट, आइदर किंग और अ क्वीन, या तो एक किंग हो या फिर क्वीन हो। तो कितनी क्वीन है? 4 ही किंग है 4 ही क्वीन है, 4 ही किंग है 4 ही क्वीन है, तो टोटल 4 + 4 8 और 52, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा, यानी 1/13 नहीं 2 2 ज़ा 4 2/13 कितना आ जाएगा 2/13। 8 क्यों लिखा है? क्योंकि 4 किंग होते हैं और 4 ही क्वीन होती है, तो या तो किंग आए या क्वीन आए, तो 4 + 4 8। अ बैग कंटेन 14 बॉल्स, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अ बैग कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट, 14 बॉल्स, यानी इस बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं 14, आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट, वाइट कलर की कितनी है हमारे पास एक्स। If 6 more white balls are added to the bag, the probability of drawing a white ball is 1/12। ये थी इनिशियल केस 1। अब आफ्टर एडिंग 6 white balls, 6 more white balls, अब वो कह रहे हैं पहले इस बैग में सिर्फ एक्स वाइट थी और टोटल कितना था 14, और अब इस बैग में मैंने क्या किया है 6 और वाइट डाल दी, तो एक्स तो पहले थी 6 और आ गई, और टोटल भी कितनी हो गई होंगी, पहले 14 थी 6 वाइट ऐड हुई, तो टोटल तो बैग में कितनी हो जाएंगी 20। ध्यान से देखेंगे पहले बैग में 14 बॉल्स थी जिसमें से एक्स वाइट थी, अब वाइट बॉल एक्स तो थी ही 6 और ऐड हो गई, तो x + 6 हो गई, लेकिन वाइट ऐड हुई है तो बैग में भी तो बॉल्स का नंबर बढ़ेगा, तो टोटल 14 में भी तो 6 ऐड होंगी, तो कितनी हो गई टोटल 20। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस न्यू बैग में जो ये वाइट बॉल की वो कितनी दी है 1/2। कौन सी प्रोबेबिलिटी दी है आफ्टर एडिशन वाली। अब हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ इस बैग को देखकर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगी, अकॉर्डिंग टू अस वाइट का नंबर ऊपर और टोटल नीचे, वाइट का नंबर ऊपर फेवरेबल और टोटल नीचे, तो हमारे हिसाब से जो ये है क्वेश्चन के हिसाब से वो ये है, तो क्रॉस करेंगे 2 ब्रैकेट x + 6 20 1 ज़ा 20, मल्टीप्लाई वाले 2 जो हैं वो डिवाइड में चले जाएंगे तो 10, तो x + 6 = 10, यहाँ से x कितना आ जाएगा 10 - 6 विच इज़ 4, और हमें x ही फाइंड करना था तो वो कितना आ गया है 4। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The probability of selecting a red ball at random from the jar contains only red, blue, orange ball is this। अच्छा, probability of selecting a red ball, यानी probability of red ball दी है 1/4। probability of selecting a blue ball, probability of blue भी दी है हमें कितनी 1/3। and if jar contains 10 orange, find the total number of balls, यानी टोटल नहीं पता तो let the total number of balls, let the total number of balls in jar be x, कितनी मान ली x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कितनी होगी, ऑरेंज का नंबर कितना है, अ जार कंटेन्स 10 ऑरेंज और टोटल कितनी है x। अब हमें पता है कितने भी इवेंट हों, 4 हैं 5 हैं 6 हैं, कितनी भी बॉल कितने भी कलर्स की बॉल हैं
सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है 1, तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस 10/x इक्वल्स टू 1। नाउ 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 10/x इक्वल्स टू 1, 10/x इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 4 + 3 7। एलसीएम लेंगे तो 10/x इज इक्वल्स टू 12 - 7 विच इज़ 5/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू 12 × 10, तो x आ जाएगा 12 × 10/5 विच इज़ 24। यानी उस बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं हमारे पास 24। तो हैंस द टोटल बॉल्स इन द बैग आर और द जार इज़ 24। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 ट्यूसडे। एक नॉन लीप ईयर में कितने वीक्स होते हैं हमारे पास? तो नॉन लीप ईयर में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? नॉन लीप ईयर में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। और एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा होता है। तो 52 ट्यूसडे तो कंफर्म है कि होंगे ही होंगे। वो 1 जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो सकता है? संडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेंसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी और सैटरडे भी। तो यानी उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 7। तो टोटल आउटकम्स उस 1 डे के लिए, उस रिमेनिंग 52 वीक्स में, तो 52 ट्यूसडे आएंगे ही आएंगे। अब जो ये लास्ट एक ट्यूसडे है वो इनमें से कोई भी दिन हो सकता है, तो टोटल आउटकम्स यानी 7। और फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ ट्यूसडे इन अ वीक, एक वीक में कितने ट्यूसडे होते हैं? तो इन 7 डेज में से ऐसे कितने दिन हैं जितने दिन ट्यूसडे है? तो इन 7 में से ऐसे 3, ऐसे 1 ही तो डे, एक ही तो दिन है जिस दिन ट्यूसडे हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्यूसडे एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज। तो 53 ट्यूसडेज इन अ नॉन लीप ईयर क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखेंगे, हमने कहा 52 तो कंफर्म है कि होंगे ही होंगे, क्योंकि 52 वीक्स आएंगे तो 52 ट्यूसडे आएंगे। लेकिन जो लास्ट 1 डे एक्स्ट्रा बचता है नॉन लीप ईयर में हमारे पास, किसी भी नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स और 1 डे होता है। उस 1 डे में से एक ही दिन ऐसा है जिस दिन ट्यूसडे आ सकता है, और टोटल ऐसे कितने दिन हैं हमारे पास? उनमें से क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? 7। तो 1/7। सिमिलरली लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में क्या होता है? 52 वीक्स प्लस 2 डेज़, 52 वीक्स प्लस 2 डेज़। तो अब 52 संडेज़ तो होंगे ही होंगे, कंफर्म है। अब ये 2 डेज़ में से अगेन हमारे पास ऑप्शन क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे ऑलरेडी डन, यानी हमारे पास ऐसी कितनी आउटकम्स हैं? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज़, तो ध्यान से देखेंगे टोटल ऐसे कितने पॉसिबल डेज़ हैं? 7। और संडे होने के लिए कितने हमारे पास, कितने एक्स्ट्रा दिन हैं? 2। तो 53 संडेज़ आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 2 डेज़ है ना हमारे पास। संडे कितने हैं? 1, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 7। तो संडे आने की हमारे पास 2 आउटकम्स कैसे हुई? क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 दिन हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कौन से दिन है? ये 2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकती हैं वो 2 डेज़ की, या तो संडे एंड मंडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड वो आने वाले दिन क्या हो सकते हैं? क्योंकि ऑर्डर में ही होंगे, या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। तो ऐसे कौन सी पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें संडे आ रहा है? ऐसी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं आउट ऑफ 7। तो हमारे पास ऐसी पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं एक्स्ट्रा। उसमें से संडे वाले कौन से हैं? ये भी हो सकता है, ये भी। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? 2/7। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ अ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे? अगर मेरे पास 52 कार्ड्स थे, उसमें से मैंने
क्या क्या हटा दिया, 1 क्वीन, 1 किंग एंड 1 जैक। तो यानी मैंने 3 कार्ड सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो अब कितने बच गए, 49। और अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ऑफ अ हार्ट। हार्ट कितने हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स में से 13 हार्ट्स हैं, तो 13/49। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। अब हमने रिमूव क्या क्या किया था, जे, क्यू और के, और वो भी किसके किए थे, क्लब्स के। हमने क्लब का किंग तो रिमूव कर दिया, तो हमारे पास किंग कौन कौन से बचेंगे, एक किंग होगा हमारे पास स्पेड का, एक किंग होगा हमारे पास हार्ट का, और एक किंग होगा हमारे पास डायमंड का। तो टोटल कितने किंग हो गए, 3, और कार्ड्स कितने हैं, 49। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/49। अगर ये किंग हमने रिमूव नहीं किया होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग क्या होती, 4/49। नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। तो किसी भी श्योर इवेंट की, जिसके लिए हम पूरे श्योर हैं कि ये काम होना ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। श्योर इवेंट का एग्जाम्पल क्या है, सन राइजेज इन ईस्ट। तो सन हमेशा ईस्ट में ही राइज करता है, तो ये श्योर है, कंफर्म है कि ये होगा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमारे पास हमेशा क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी श्योर इवेंट इज़ ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी श्योर इवेंट इज़ ऑलवेज 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि जो काम नहीं हो सकता, दैट इज़ 0। If you found this video useful, watch the complete class 9th maths revision from the channel.